स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक है डायसैकराइड्स। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि डायसैकराइड्स क्या होते हैं। तो डायसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर दो सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकराइड्स यूनिट्स मिलते हों। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सच कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू सेम आर डिफरेंट मोनोसैकराइड्स यूनिट। इनका जो जनरल फार्मूला होगा, इट्स जनरल फार्मूला इज C12H22O11। इसके एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। तो बच्चों, डाइसैकराइड्स का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो सेम या डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकराइड्स यूनिट्स बनते हैं, जिसमें हमने सुक्रोज के बारे में, माल्टोज के बारे में और लैक्टोज के बारे में एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा इनको और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज क्या है। तो आप देखेंगे सुक्रोज, सुक्रोज को आप केन शुगर भी बोलते हैं। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमको एक यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी और एक यूनिट फ्रक्टोज की मिलेगी। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, सुक्रोज का होगा C12H22O11। इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस यानी कि कराने पर ये आपका क्या है, सुक्रोज, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो एक यूनिट आपकी बनेगी ग्लूकोज की, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और एक यूनिट आपकी बनेगी फ्रक्टोज की, ये है अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बच्चों, अब हम लोग एक प्रोसेस है जिसको समझेंगे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे पहले आपसे इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, सुक्रोज का इनिशियली जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये रोटेशन होता है +66.5 डिग्री। ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है पॉजिटिव साइन के साथ। अच्छा, जब इसका हाइड्रोलिसिस किए तो एक यूनिट आपका ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है तो ये आया आपका 52.5 प्लस में। तो इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो हुआ केवल ग्लूकोज। और लेकिन फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये आपका है -92.4 डिग्री, ये आप लिवियो है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैल्यू लेंगे, ओवरऑल अगर आप लेंगे ओवरऑल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये आएगा आपका +52.5 -92.4, दैट इज, इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये आ गया -39.9 डिग्री। ये निगेटिव साइन है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये लिवियो। बच्चों समझें, सुक्रोज इनिशियली क्या था, डेक्स्ट्रो फॉर्म में, इसका स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव था। लेकिन जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो
एक यूनिट बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिनकी स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 और -92.4 था। चूंकि जो फ्रक्टोज है इसका स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज से बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव आ गई। यानी कि हमारा डेक्स्ट्रो से किसमें चेंज हो गया, लिवियो में। या कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो निगेटिव वैल्यू में चेंज हो गई। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसी को बोले इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, ये प्रोसेस है या द चेंज ऑफ द प्रोसेस in which जो चेंज ऑफ साइन है, चेंज ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लिवियो on hydrolysis of sugar, that is जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन टू इसमें आ गई निगेटिव वैल्यू ऑफ मिक्सचर। निगेटिव वैल्यू कितनी हुई, निगेटिव वैल्यू आपकी हुई कितनी मिक्सचर की, -39.9 डिग्री। पॉजिटिव कितनी थी, पॉजिटिव थी 66.5 डिग्री। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जो चेंज हुआ इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और जिसमें ये दोनों जो यूनिट बने आपके अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, इनको इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। और जो यूनिट्स बने आपके और जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बने, और जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस, इनको हमने कहा आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। बच्चों जो इन्वर्ट शुगर है ये नॉर्मल शुगर से ज्यादा स्वीट होता है, स्वीटनेस इसकी ज्यादा होती है। जैसे अगर नॉर्मल शुगर आपका 100 है स्वीटनेस है, तो इन्वर्ट शुगर 130 होता है। तो ये हमने चर्चा की आपका कि सुक्रोज क्या है, और उसका हमने चर्चा आपसे की कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। ये डेक्स्ट्रो में था इनिशियली, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज दिया, इसका मिक्सचर में जो ओवरऑल वैल्यू थी वो नेगेटिव आ गई, यानी लिवियो फॉर्म में। अब हम चर्चा करेंगे आपसे, आप इसे लिख लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि जो आपका सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा क्यों है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सुक्रोज जो आपका है इज नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें बिकॉज अब्सेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप, या आप कह सकते हैं कि दैट इज इट विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ, कौन सा टेस्ट नहीं सकता, टॉलेंस टेस्ट नहीं दे सकता, फेलिंग टेस्ट नहीं दे सकता, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एंड डज नॉट फॉर्म ओसा जोन फॉर्मेशन नहीं होगा। बच्चों जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर होते हैं तो उसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप या कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ना तो वो टॉलेंस टेस्ट देगा आपका, ना फेलिंग टेस्ट देगा, और ना ही कोई ओसा जोन फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग देखें कि नॉन रिड्यूस। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम थोड़ा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताएं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देखें
तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है आपका 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन ऐसे रहता है। अच्छा, ये है HOH, हम कौन सा ग्लूकोज लिख रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, तो OH इधर रहेगा। फिर आप लिखेंगे HOH, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2, ये 3 वाला OH ऐसे रहता है, फिर H, फिर H और OH, नहीं इसको आप ऐसे लिखते हैं H और ये OH, HOH ऐसे रहता है, फिर H और CH2OH। बच्चों अब आप देखें कि ये आपका हुआ अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम मिला रहे हैं इसमें, रिएक्ट कराएंगे इसका बीटा डी फ्रक्टोज से। किससे करा रहे हैं, बीटा डी फ्रक्टोज से, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम कराएंगे, फ्रक्टोज क्या होता है, 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। अच्छा, पहले ये बीटा डी है तो OH ऊपर, फिर H, ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा, OH और ये हो जाएगा आपका CH2OH। ये थर्ड कार्बन है तो OH और H, फिर यहाँ पर ये आपका हो गया H और OH, फिर ये आपका आएगा H और ये आएगा आपका CH2OH। बच्चों ये आपका कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यानी C2 कार्बन हुआ। अब यहां जब ये रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे होगा, देखिए ये OH है और ये है, तो यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो एक ग्लूकोसाइड लिंकेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए ये 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, ये, और यहां से एक 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग आएगी, कुछ ऐसे, ये, और फिर ऐसे, ये 6 मेंबर 5 मेंबर कार्बन रिंग यहां से ऐड हुई। अच्छा, ये दोनों किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन एटम्स। ये आपका कार्बन नंबर कौन सा है, C1, और ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन आपका है C2, नीचे रहेगा आपका CH2OH और ऊपर यहाँ पर H, और बाकी चीजें देख के लिखनी है। तो यहाँ से लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा HOH, ये आएगा आपका OHH, यहाँ पर है H और नीचे हो गया OH, और फिर आपका आएगा H और CH2OH। इसी तरह इसको लिख के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए OH और H, और ये है HOH, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी H और CH2OH। बच्चों यहाँ पर जो ये बना है, ये जो आपका रिंग बना है यहाँ पर, ये इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंक। ये किसके बीच बनता है, ये बनता है C1 और C2 के बीच में। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन है किसका, ग्लाइकोसाइड लिंक बनता है, लिंकेज होता है किसके बीच, बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें कोई भी, ये जो 1 है और यहाँ पर 2 है, एक कार्बोनिल ग्रुप थे तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जब कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। बच्चों एक बार फिर से समझें आप, ये 1 है, C1 यहाँ पर, इसको आप C1 समझ सकते हैं, और ये है आपका C2। तो यहां पर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है,
और जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया तो एक लिंक टाइप में बन गई C1 और C2 के बीच में। तो ये जो लिंक आपकी बनी यहाँ पर C1, ये 1 और 2 के बीच की बात हो रही है, तो इसी को हम लोग बोले ग्लाइकोसाइड लिंकेज। अब कोई कार्बोनिल ग्रुप ना होने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि माल्टोज क्या होता है, माल्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा दूसरा है डाइसैकेराइड्स में हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल होगा वो है माल्टोज। बच्चों अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो दो सिमिलर यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलती है। तो अगर इसका करें ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टोज का, तो माल्टोज होता है C12H22O11 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस इसका कराए, तो ग्लूकोज C6H12O6, एक यूनिट आपकी बनी इसमें अल्फा डी ग्लूकोज। अब जो दूसरी यूनिट है C6H12O6, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। यानी जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो दोनों सेम आपकी यूनिट बनती है, अल्फा डी ग्लूकोज की। ये आपका क्या है, माल्टोज है। बच्चों ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कहां पर, ऑन ये कार्बोनिल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप का आपका प्रेजेंट है। तो इसके कारण हमारा ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग होने का मतलब है कि ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा और साथ में ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। दैट इज इट विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड फॉर्म ओसाजोन। ओसाजोन फॉर्मेशन होगा। अब प्यारे बच्चों ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें जो लिंक बनेगी, इसमें जो लिंक बनती है वो आपकी जो लिंक है वो है अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनेगी। तो इसमें जो लिंक बनेगी अल्फा ग्लाइको, कौन सी लिंक बनती है, अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक बनेगी। किसके बीच बनेगी, बिटवीन C1 एंड C4। C1 आप एक ग्लूकोज का होगा और C4 जो है दूसरे ग्लूकोज का। कैसे होता है देखिए, तो आपने पहले दो ग्लूकोज लिखते हैं, पहले आप एक ग्लूकोज बनाएं, तो ये HOH, ये थर्ड कार्बन है तो OHH, फिर यहां से ये H और नीचे OH, फिर HCH2OH। ये अल्फा डी ग्लूकोज हुआ आपका। एक अल्फा डी ग्लूकोज और आप रख लीजिए, देखिएगा ये HOH, ये HOH, थर्ड वाला है तो OHH, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका है H और OH और यहाँ पर H और ये CH2OH और ये आपका है ऑक्सीजन एटम। देखिए ये कार्बन नंबर 1 है C1 और ये भी ये 1 तो ये 2 3, ये कार्बन नंबर आपका 4 हो जाएगा और ये 1 और 4 कार्बन, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें से यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा
तो देखिए क्या बनेगा आपका, तो कुछ इस तरह से ये ज्वाइन होंगे। ऐसे ये यहां तक एच एच, ठीक है। और ये जो लिंक है आपकी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइड लिंक बोल रहे हैं। कौन सी ग्लाइकोसाइड लिंक, अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक है। अच्छा ये किसके बीच बना है, C1 और C4 के बीच बना है। अच्छा बाकी चीजें आप लिख लेंगे, बाकी चीजें हैं जैसे लिखें, ये HOH, ये आपका है OHH, ये हो जाएगा HOH, ये है H और CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन था। ऐसे यहाँ से करेंगे तो ये HOH, ये भी HOH, ये OHH थर्ड कार्बन है, फिर यहाँ पर H और CH2OH, और ये है आपका ऑक्सीजन। ये तो हम यहाँ से देख के लिख देंगे। यार बच्चों अभी देखिए तो यहाँ पर कार्बन नंबर जो 1 है, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग ग्रुप है, ये तो नॉन रिड्यूसिंग हो गया, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। लेकिन ये वाला अभी भी रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग यूनिट है। तो ओवरऑल हम, अच्छा ये जो लिंक बन रहा है आपका, ये वाला लिंक, ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोसाइड लिंक है आपका। एक बार आप फिर से समझें, ये ग्लूकोज का एक यूनिट, ये ग्लूकोज का दूसरा यूनिट, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल C1 और C4 से वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े, तो इसी को हम लोग अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक बना। तो ये जो लिंकेज बन रहा है अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये किसके बीच बन रहा है, ये C1 और C4 के बीच बन रहा है। अच्छा ये आपका अभी भी 1 वाला क्या है, कार्बोनिल ग्रुप अभी प्रेजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग हो गया, और ये नाम। लेकिन ओवरऑल हम जैसे समझते हैं कि अगर ओवरऑल एक भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो या रिड्यूसिंग सेंटर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर कहलाया, माल्टोज। अब हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड हमारा जो डाइसैकराइड है वो है लैक्टोज। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जो है, अगर लैक्टोज के बारे में कहें तो इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टोज आपका है मिल्क शुगर। अच्छा इसको मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में 6 to 8% पाया जाता है, और काउ में ये लगभग 4 to 5% होता है। तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस करें लैक्टोज को, लैक्टोज होता है C12H22O11, वाटर के साथ अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल आपका बनता है गैलेक्टोज का। ये जो बना आपका गैलेक्टोज, ये बीटा डी गैलेक्टोज है। और दूसरा मॉलिक्यूल आपका बनता है, ये ग्लूकोज का होता है, लेकिन ये भी बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें जो दोनों के बीच, अच्छा ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि लैक्टोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज आपका क्या है, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, और साथ में ओसाजोन फॉर्मेशन देगा। अच्छा रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये भी है कि इसमें एक फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो कोई एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। कैसे है वो देखते हैं जरा। रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज गिव टॉलरेंस टेस्ट, comma failing test and form ओसाजोन। तो ये रिड्यूसिंग है। ऐसा कैसे है थोड़ा ये देखते हैं। तो इसके लिए हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक हम पहले गैलेक्टोज का लेते हैं और एक हम ग्लूकोज का लेते हैं। तो पहले हम ग्लूकोज का बना रहे हैं, देखिए। अच्छा ये जो ग्लाइकोसाइड लिंक होता है, पहले ये भी देख लें, ग्लाइकोसाइड लिंक है,
C1 to C4 होगी, इसमें C1 किसका होगा, गैलेक्टोज का होगा, और C4 किसका है, ग्लूकोज का। तो पहले तो हम ग्लूकोज एक बना रहे हैं। ग्लूकोज आप जानते हैं HOH, अब फिर यहाँ पर बीटा टी है तो बीटा में OH ऊपर रहता है, OHH, ठीक। फिर ये आपका HOH, फिर OHH, फिर आपका आया ये जो रहेगा ये आपका है H और OH, H और OH। तो यहाँ पर आएगा ये H और ये OH। यहाँ एक ऑक्सीजन रहता है जैसा आपको पता है, और ये HCH2 है। बच्चों इसको याद कर लें, ये थोड़ा सा बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये आपका बन गया बीटा ग्लूकोज। अब इसी में हम लोग गैलेक्टोज जोड़ रहे हैं, तो गैलेक्टोज भी देखिए OH इसको बना रहे हैं, ग्लूकोज की तरह ही बनता है ये भी। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर ये HOH, OHH, और ये आपका आ गया कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन, अच्छा ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज में देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर OH नीचे है और इस केस में जो OH है ये ऊपर रहता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है। बाकी आप H और ये CH2OH और यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए OH ग्लूकोज में इधर है, 4th कार्बन की बात कर रहे हैं, 4th कार्बन में, और इसमें OH इधर है। अब इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, इसका अगर हम लोग ऐसे रिएक्ट करा रहे हैं तो रिएक्ट कराने पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, ये OH और ये OH यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि यहाँ से H2O निकला, तो H2O अगर निकलेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिए, तो पहले ये बना दे रहा हूं मैं, ये आपका हुआ गैलेक्टोज, और फिर इसमें से ऑक्सीजन और ये यहां से आपका जुड़ा है ग्लूकोज, ये कुछ ऐसे है, ये HOH, HOH, ये OHH, यहाँ पर है आपका HCH2OH, ये आपका ग्लूकोज हुआ। ये कौन सा है, ग्लूकोज। ये रिड्यूसिंग सेंटर है, रिड्यूसिंग यूनिट। अब ये आपका हुआ गैलेक्टोज, तो यहाँ H लगा है, अच्छा ये HOH, ये OHH, ये वाला OHH याद रखेंगे, HCH2OH। ये जो लिंक बन रहा है बच्चों, ये कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज का, यानी जो लिंक बना आपका ये C1 और C4, कौन सा लिंक है, ग्लाइकोसाइड, C1 to C4 आप कह सकते हैं, C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंक है। और कौन सा ग्लाइकोसाइड है, बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, ये आप कह सकते हैं। बच्चों ये रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज यूनिट अभी भी रिड्यूसिंग यूनिट है, कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर एक फ्री कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, ये तो नॉन रिड्यूसिंग आप इसको कह सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। कुल मिलाकर के हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइसैकेराइड्स होते क्या हैं। डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 सेम या डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्राप्त हो जाएं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि सुक्रोज, हमने पढ़ा माल्टोज और पढ़ा लैक्टोज। तो इन तीनों में सुक्रोज ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग इसलिए कि इसमें कोई फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ना तो ये टॉलेंस टेस्ट फेलिंग और ओसाजोन फॉर्मेशन देगा। लेकिन बाकी दोनों जो है माल्टोज है और आपका लैक्टोज है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि इसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जो माल्टोज है उसमें जो लिंक बनती है C1 to C4 बनती है, अल्फा ग्लूकोसाइड लिंक बनती है, ग्लाइकोसाइड लिंक। और जो आपका लैक्टोज है उसमें भी C1 to C4 बनती है, लेकिन C1 जो होता है
वो गैलेक्टोज का होता है और C4 जो है वो बीटा ग्लूकोज का होता है, बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनती है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसमें जो स्ट्रक्चर है ये आपको एक दो बार जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर ये आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव है तो वो जरूर लिखें, जिससे जब अपना हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएं तो उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।